बंदे कले आप निबेरा। आप जियत लखवाप ठहर करो मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर न चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे बंधनों में बंधे हुए जीव, अपने आप को बंधनों से मुक्त कर लो। जीवन रहते रहते आप जियत लग ख्वाब ठहर करो। जीवन रहते रहते लिए अपने लिए जगह बना लो। मुए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा। यह अवसर न चेतो प्राण, ये सुंदर अवसर है, इसमें सावधान हो जाओ, अंत में कोई नहीं होगा। कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। हे संतो, काल का घेरा बड़ा कठिन है। काल से तो बच नहीं सकते, लेकिन अज्ञानता से बच सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कितना सुंदर समझाते हैं। पहले पद में कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा। हे बंधमान जीव, अपने आप को बंधनों से छुटकारा कर लो। तो क्या हाथ में रस्सी बंधी है, पैर में बेड़ी बंधी है, जिससे बंधनों से छुटकारा पाना है? कोई हथकड़ी और बेड़ी तो नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने आप को सारे बंधनों से छुड़ा लो। तो कौन सा बंधन है? मन का बंधन, विकारों का बंधन। इसमें ही तो हम सब बंधे हुए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी के हाथ में, पैर में, गला में बंधन नहीं है, लेकिन हम सब बंधे हुए हैं। अब ये मान्यताओं का बंधन ऐसा बंधन है कि जकड़ करके रख लेता है। काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब बंधन है और हम सब इसमें बंधे हुए हैं। जैसे एक जवान लड़का रहता है, किसी लड़की को देख करके प्रभावित होता है, तो उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, उसमें बंध जाता है। क्रोध का बंधन होता है, कहीं कुछ बातें हो गई उल्टा सीधा, तो उसमें अपना स्वभाव निकालेंगे, तो बुरा कह दिए तो सामने वाले से भी बुरा सुनेंगे, और बुरा कहेंगे, बुरा सुनेंगे तो मन बंध जाता है। अब ये बंधन पड़ा रहता है। लोभ का बंधन होता है, किसी के धन को देख करके मन में लोभ हो गया तो उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है, और मन में लालच है कि किस तरह से ये धन मुझे मिले, मेरे पास आए। अब ये मन में बन जाता है तो हम बंध जाते हैं। मोह का बंधन, मोह का कितना बड़ा बंधन होता है। परिवार में रहो तो समझ में आता है मोह का बंधन है। मोह है, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबका मोह होता है। साधु जीवन में सब कुछ छोड़ दिए हैं, छोड़ने के बाद भी उधर मन खींचता रहता है, वो भी बंधन है। माता की याद आ गई, पिताजी की याद आ गई, भाई बहन की याद आ गई, तो उसके लिए मन खींचता रहता है, बंधे रहते। भले हम शरीर से स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन मन से बंधे रहते हैं। समय नहीं है, स्थान नहीं है, व्यक्ति नहीं है, लेकिन मन उधर खींचता रहता है। सामने वाले का उतना बंधन नहीं रहता जितना हमारा खुद का बंधन रहता है। इसलिए हम अपने बंधन को समझे और बंधन से छूटने का रास्ता अपनाएं। तो कहाँ से रास्ता मिलेगा? संत गुरु की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा में मन लगा रहता है, तो वो सब विकारों का बंधन छूटता जाता है। एक ही मन है और मन से एक ही बंधन बनाते हैं, और मोह में बंधन करेंगे, माइक चीज में बंधन करेंगे, तो संत गुरु के प्रति जो भाव है, भक्ति, वह छूट जाएगा, और भाव भक्ति बनेगा नहीं तो बंधन कहाँ छूटेगा। इसीलिए तो संत जन समझाते हैं, संत गुरु की सेवा करे, भक्ति करे, सत्संग करे, ऐसा समझाते हैं। और ये जीवन में सद्गुण आता जाता है तो दुर्गुण निकलता जाता है, और दुर्गुण को बांध करके रखे हैं तो सद्गुण आएगा कैसे? जैसे घड़ा में दूध भरा है और उसमें हम पानी डालें, भले दूध का कलर तो आ जाएगा, लेकिन गिरता जाएगा। भरा है तो कहाँ भरेगा?
और गिरता जाएगा, दूध का महत्व तो नहीं रहेगा, पानी में मिल जाएगा, धीरे धीरे दोनों बराबर हो जाएंगे, गिरते जाएंगे। वही बात माइक की है। जैसे संत गुरु के प्रति भाव है, भक्ति है, अब संत गुरु के प्रति भक्ति और भाव नहीं जुड़ पाता, टिक पाता है, तो माइक चीज में बंधन हो जाता है और माया में ही बंधन होता है, मन में लग जाता है। तो वही जो फंसा है, अंदर में लगा है, तो संत गुरु के प्रति भक्ति कहाँ होगी, भाव कहाँ होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हमें सावधान करते हैं, हे बंधन में बंधे हुए जीव, सारे बंधन हैं लेकिन बंधनों से छुटकारा पालो। आप जियत लखो आप ठहर कर मुँह कहाँ घर तेरा। जीवन रहते रहते अपने आप को सावधान कर लो, अपने आप को बचा लो और जगह बना लो। जीवन रहते रहते अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, जगह बना लेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे गांव में रहते हैं और गांव में 5 भाई है, एक ही घर है, थोड़ी जगह है, तो जगह भी नहीं बनती तो क्या करते, गांव में जगह मांगते हैं। तो जगह मांगते तो गांव वाले भी, व्यक्ति भी, हाँ इनके यहाँ जगह की आवश्यकता है करके आबादी देते हैं। तो 2 डिसमिल 2.5 डिसमिल देते हैं, तो उसमें मकान बन जाता है, उसमें रहने लग जाते हैं। तो जब तक जगह नहीं मिली रहती तो वो व्यक्ति परेशान रहता है कि मुझे कहाँ जगह मिलेगी, कब जगह मिलेगी, और जगह मिल जाए तो व्यक्ति खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग को अपने लिए जगह बनानी है। जगह बनाने का मतलब ये घर वाली जगह नहीं है और ये संसार वाली जगह नहीं है, अपने कल्याण वाली जगह है। अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए जगह बनाना है। जीवन रहते रहते काम हो सकता है। जैसे कल्याण का काम करना है तो मरने के बाद थोड़े कर सकते हैं, जीवन रहते रहते कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप जियत लखो, अपने जीवन रहते रहते अपने लिए जगह बना लो। मुँह कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा कहाँ घर होगा। मर गए, शरीर छूट गया तो ये मिट्टी में जगह मिलेगी। ये तो शरीर की बात है, लेकिन मन की बात है। मर जाएंगे और सुंदर कर्म बना ले, सुंदर संस्कार बनाए तो फिर से मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो गई। और इतना सुंदर कर्म नहीं बना पाए, संस्कार नहीं बना पाए, संत महात्माओं की सेवा और भक्ति नहीं कर पाए, तो मनुष्य जन्म पाना ही मुश्किल है। कल्याण तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये सुंदर अवसर है, इसका लाभ उठाए। मेरे शरीर की बात है, घटना घटी, अभी शरीर छूट गया होता तो मिट्टी में मिल गई होती तो कोई पता ना रहता क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ ना जानती। लेकिन अब प्रारब्ध था, शरीर बच गया तो आप सबसे मिलना हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है। और संत जन इसलिए समझाते हैं, सावधान करते हैं कि शरीर तुम्हारा बचा है तो अपने कल्याण का काम करो। बस बहुत काम की, लेकिन कल्याण का काम जो बाकी वही काम करो। और उसी काम को कर ली और वही काम हो गया तो जीवन सफल हो जाएगा। संत जन कितना सावधान करते हैं। संत जन ये नहीं कहते माता से मिलो, पिता से मिले, गांव से मिलो और लोगों से मिलो, ये नहीं कहते। संत जन कहते अपने आत्मा से मिलो। तो क्या हम आत्मा से दूर हैं? आत्मा तो है ही शरीर में, लेकिन हमें ज्ञान नहीं रहता, समझदारी नहीं रहती, बाहर की माया में भूले रहते हैं। तो संत जन सावधान करते हैं। ऐसी स्थिति में भी संत जन ज्ञान की बात बताते हैं। संत जन यही कहते हैं कि अपने कल्याण का काम करो। तुम्हें शरीर मिला है, तुम्हारा शरीर बचा है, तो ऐसे ही खाने और सोने के लिए नहीं बचा है, कल्याण का काम करने के लिए बचा है। जो अधूरा शरीर है उसको पूरा करने के लिए बचा है, तो वही काम करो। ऐसे ही संत गुरुजन हमें इतना सुंदर राय देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन रहते रहते अपने लिए जगह बना लो, अपने कल्याण का काम करो। मुँह कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा कहाँ घर होगा। मर जाएंगे तो कहीं स्थायी घर नहीं होगा। और शरीर मिट्टी में मिल जाने के बाद ये शरीर तो मिल जाएगा, जैसे भी कर्म किए वही कर्म का संस्कार मिलेगा।
अच्छा कर्म नहीं है तो पशु पक्षी भोग भूमिका का जीवन होगा तो जीवन नरक बन जाएगा। मनुष्य जीवन में आए हैं तो कर्म भूमि का जीवन है। कर्म कर रहे हैं तो फल को भी समझ रहे हैं और महत्व संत महात्माओं की सेवा भक्ति का मिल रहा है। और पशु पक्षी खाने में चले जाए तो कुछ ज्ञान नहीं रहता। देखो ना, खाते हैं, खाने से पेट भर जाता तो खाने की चीज में ही बैठ जाते हैं, उसी में गंदगी कर देते हैं। उनको ये समझ नहीं कि बाद में खाने का काम आएगा, कुछ भी समझ में नहीं है। तो इसलिए वस्तु का महत्व ही नहीं समझते, बस पेट भर जाए और सो जाए। और देखते हैं सड़क में, बीच सड़क में गाड़ी चल रही है, मोटर चल रहा है, व्यक्ति चल रहे हैं और बीच सड़क में ही सो जाते हैं। उनको शरीर का भी डर नहीं है और सो गए बढ़िया, बीच सड़क में बैठे रहते हैं। तो ये पशु पक्षी का जीवन होता है। और मनुष्य का जीवन जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाते हैं, जहाँ बैठना चाहिए वहाँ बैठते हैं, जहाँ सोना चाहिए वहाँ सोते हैं और जो खाना चाहिए वो खाते हैं। और मनुष्य हो करके भी खाने पीने की चीज़ नहीं जान पाते तो पशु से भी बदतर जीवन होता है। क्योंकि मनुष्य समझते हैं ये फल है, ये खाने की चीज़ है, ये जीव है, ये तो समझते हैं। पशु पक्षी तो उतना भी नहीं जानते, बस खाने की चीज़ है समझते हैं। शाकाहारी पशु शाकाहारी खाते हैं, मांसाहारी मांस खाते हैं, लेकिन समझ नहीं रहता। आदमी के पास समझ है, बुद्धि है, लेकिन जीव की लोलुपतावश अपनी बुद्धि बिगाड़ लेते हैं। इस कारण खाने की चीज को ना जान करके गंदा चीज भी खा लेते हैं। शाकाहारी भोजन पेड़ पौधा से और अपने बाड़ी से घर से उपजाते हैं, लेकिन लोलुपतावश मांस भी खाते हैं तो क्या करते हैं, जीव को मार करके खाते हैं। और मार करके खाएंगे तो क्या उनका कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा? ये सब होता है। और क्या करते हैं, मैं छोटे थी तो दूसरों से देखी थी कि पक्षी को क्या करते हैं, गर्म पानी में डुबाते हैं या उनके शरीर में गर्म पानी डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुर्गी को। अब मुर्गी को गर्म पानी डुबाते हैं और उसकी जितनी पंखुड़ी रहती है ना, पंख रहता है, सब उसको गर्म पानी से डुबाने के बाद उसको निकालते हैं और निकाल करके एकदम मांस बस बचा रहता है, उसको हंसिया से काट के उसको रखते हैं। ऐसे रखते हैं मानो कोई सामान्य चीज है। और उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़ा बना करके एकदम उनका खून भी निकलता है, धो करके साफ रखेंगे, उसको सब्जी बनाते हैं। कैसी निर्दयता का काम करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि जीवन रहते रहते अपने लिए जगह बना लो, मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जीवन रहते रहते खान पान को सुधारे, रहन सहन को सुधारे, बात व्यवहार को सुधारे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसा काम मनुष्य जीवन नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में दो गुण होता है, दो शक्ति मिली है, बोलने की शक्ति और समझने की शक्ति। और ये पशु पक्षी के पास नहीं होता। अपनी मन की बात, मन की पीड़ा को हम किसी और से बता सकते हैं, पशु ऐसा कहाँ बता पाएंगे। और समझ भी सकते, एक दूसरे के दुख को दर्द को समझ भी सकते हैं, दूसरा समझ भी नहीं सकते। इसलिए इतना सुंदर अवसर मिला है, इसका लाभ उठाए। यह अवसर ने चेतन प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। ये सुंदर अवसर है, सुनहला अवसर है, इसमें हम सावधान हो जाए। अगर सावधान नहीं हुए तो हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो अंत में पछताना पड़ेगा। देखो सुंदर हाथ मिला है, हाथ से हम काम कर रहे हैं, पैर मिला है, पैर से हम चल रहे हैं, जा सकते हैं, आँखें मिली है, आँखों से देख रहे हैं, और सब शरीर बढ़िया स्वस्थ है, बुद्धि सही है। और ये हमारे लिए सुंदर अवसर है, सुंदर समय है। और ये अवसर का लाभ नहीं उठा पाए तो अंत में हमें पछताना पड़ेगा। क्योंकि
ये बुद्धि भी सही मिली है, हाथ पैर आंखें भी सुंदर है, शरीर भी सुंदर है, और इसका लाभ नहीं उठा पाए तो जब बिस्तर पे जाएंगे, जैसे बुढ़ापा में माताएं लोग और पिता लोग बिस्तर में चले जाते हैं, रोते रहते हैं, शक्ति नहीं चलती, कुछ कर नहीं सकते। और जवानी में शरीर स्वस्थ है, बढ़िया है, तो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो इसलिए हम लोग का शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, तो इसका लाभ उठाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम लोग के लिए सुंदर अवसर है, सुनहला अवसर है, और यह अवसर ने चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। ये सुंदर अवसर है, इसमें सावधान नहीं हुए, समझे नहीं, तो अंत में कोई नहीं होगा, अंत कोई नहीं तेरा, अंत में कौन साथी होगा। इस संसार में मरते समय भी घर परिवार के लोग आसपास रहते हैं, मरने वाले छटपटाते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और घर के सब लोग हैं, लेकिन करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर भी आते हैं, सुई लगाते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन डॉक्टर भी जान जाते हैं कि बचने वाले नहीं हैं, तो भी बेचारा क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए किसी की शक्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते जब मरने का समय आता है। इसलिए सदगुरु कबीर पहले से सावधान करते हैं हम लोग को कि ये सुंदर और सुनहरा अवसर है, और ये सुंदर और सुनहरा अवसर का लाभ उठा ले। अंत कोई नहीं तेरा, अंत में कोई साथी नहीं होगा, और साथ में भी रहे लेकिन कोई काम आने वाला नहीं है। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। कबीर साहब कहते हैं काल का घेरा बड़ा कठिन है। काल एक मौत को कहते हैं, मौत से तो कोई नहीं बच सकते, और मौत बाद में शुरू नहीं होता, वो गर्भकाल से निश्चित हो जाता है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तभी से निर्मित हो जाता है कि कितने दिन जीना है, और कितने दिन के बाद हम दुनिया से चले जाएंगे, और हमारी स्थिति कहाँ होगी, कहाँ हम मरेंगे, सब कुछ निर्मित हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। माँ के गर्भ में रहते हैं तभी सब कुछ निर्मित हो जाता है, और कितने दिन का जीवन हम माँ के गर्भ में ही लेके आते हैं, लेकिन बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। जब आ जाते हैं इस दुनिया से, न हम उम्र को एक दिन बढ़ा सकते हैं, न हम कुछ घटा सकते हैं। जितने दिन का जीवन है उतने दिन ही हम जीते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सुंदर अवसर है, सुनहरा अवसर, इसका लाभ उठाएं। एक व्यक्ति एक गरीब था, बहुत दुखी होकर के वो घर छोड़ करके निकल गया, तो ये बहुत पुराना मकान रहा, वहाँ कोई नहीं रहते थे, तो वहीं गया तो पहले की बात लोग कहते थे वो कोई नहीं रहते, वहाँ भूत रहता है। तो गया तो व्यक्ति रहे होंगे और शक्तिशाली रहे होंगे, तो उनके पास जा कर के रहने लगा तो वह व्यक्ति कहता है मैं यमराज के पास जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति पूछता है कि यमराज के पास क्यों जा रहे हैं? तो मेरा काम है, और हाल चाल भी पूछ लूँगा, तबीयत पानी सब पूछ लूँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा जा रहे हैं तो एक चीज़ पूछ के आना कि मेरी उम्र कितने दिन की है। तो गया, यमराज से मिल के आया हंसी खुशी से, तो बताया आपकी उम्र इतने दिन की है। तो ओ रहे कि देखो इतने दिन मुझे जीना पड़ेगा। तो एक दिन फिर गए यमराज के बाद उन्होंने कहा क्या उम्र को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये पूछ करके आना यमराज से। तो वह गया और जा कर के पूछने लगा कि क्या उम्र बढ़ सकती घट सकती है। तो जो उत्तर मिला था वो आकर के बताया। तो उन्होंने कहा एक दिन भी और एक मिनट भी उम्र न बढ़ सकती न घट सकती है। जो हम जीवन में जन्म और मृत्यु को लेकर के आए ना, उतने दिन ही हमें जीना है और उसके बाद जाना है। तो कोई हमें बचा नहीं सकते, कोई हमें सुरक्षित नहीं कर सकते। हमारी उम्र जितने दिन की है उतने दिन ही हम रह पाएंगे। तो व्यक्ति
को समझ में आ गया कि मेरी उम्र जितने दिन है उतने दिन ही मुझे जीना है, और यमराज भी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, उसको ज्ञान हो गया। तो बीच बीच में वो व्यक्ति डांटता था, ऐसे करोगे नहीं तो मार डालूंगा, ऐसे कहते थे। तो एक दिन वो बोरिया बिस्तर पकड़ करके निकलने लगे, तो उन्होंने कहा मैं मार डालूंगा। तो वह व्यक्ति कहते मेरी उम्र तो इतने दिन की है, अब यमराज भी मेरी उम्र को बढ़ा नहीं सकते तो आप कैसे घटा सकते हैं? यमराज भी मार नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो आप कैसे घटा पाएंगे? वो व्यक्ति बोरिया बिस्तर पकड़ करके निकल गया। तो ऐसे ही यमराज का मतलब है काल, समय। जब मौत का समय आता है तो कोई बढ़ा नहीं सकते, कोई घटा नहीं सकते। किसी को कोई कितना प्रेम करे लेकिन उसकी उम्र को बढ़ा नहीं सकते। किसी से कोई कितना नफरत करे और चाहते ही हैं जल्दी मर जाए, लेकिन मरते भी नहीं हैं। तो उनकी उम्र जितने दिन की है उतने दिन तक वो जीवन जीते हैं। इसलिए मौत से कोई नहीं बच सकते, तो अज्ञानता से बच सकते हैं। हम लोग मौत से तो नहीं बच सकते, जब तक जीवन है तब तक जीना ही है, लेकिन अज्ञानता से बच सकते हैं। अज्ञानता का घेरा बहुत कठिन होता है और अज्ञानता का दुख भी बहुत कठिन है। इसलिए संत गुरुजनों से जुड़े, संत गुरुजनों से मिले, संत गुरुजनों के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करें और अज्ञानता को हटाए। तो अज्ञानता जब निकल जाता है, जीवन में ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, तो जीवन रहते रहते जीवन सुंदर और सुखमय बन जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब अंत में कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। मैं सावधान कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि काल का घेरा बड़ा कठिन है, इससे अपने आप को बचा लो, सावधान कर लो। तो मरने से बचने के लिए नहीं कहते, अज्ञान से बचने के लिए कहते हैं। हम अज्ञान से बच जाएंगे तो जीवन सुंदर बन जाएगा, सुखमय बन जाएगा, सफल बन जाएगा और ये मनुष्य जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। तो इतना सुंदर मनुष्य जीवन हम लोग को मिला हुआ है। और मनुष्य जीवन ही नहीं, हम लोग के पास सही दिमाग भी है और सही संगत भी है। तो मनुष्य जीवन है और सही दिमाग है और संत गुरुजनों की संगत है। तो जीवन को अच्छा बनाए, जीवन को सफल बनाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन को कल्याण में बनाए तो जन्म लेना ही हमारा सफल हो जाएगा। यही काम करें, यही बात संत गुरुजन बताते हैं और संत गुरुजन राय दे। संत गुरुजन वही काम किए। हमारे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी इतने बड़े समाज में इतने लोगों को चलाए और खुद चले और खुद कल्याण का काम कर लिए और कल्याण का रास्ता लोगों को बताते रहे। जब तक शरीर रहा तब तक बताते रहे। तो गुरुदेव तो अपना कल्याण कर लिए, हम सबको कल्याण का रास्ता बताते हैं कि हम सभी जीवन को सफल करें, जीवन को अच्छा बनाएं तो जीवन सार्थक हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। यही काम करें। तो सदगुरु कबीर साहब हम लोग को सावधान करते हैं, ये सुनहला अवसर है, सुंदर अवसर है, इसका लाभ उठाए और जीवन को कल्याणमय बनाए तो निश्चित है ये जीवन सफल हो जाएगा। संत गुरुजनों से मिलना, संत गुरुजनों की संगति करना और संत गुरुजनों से सत्संग करना, ये सब सफल हो जाएगा जब जीवन को सुंदर, सुखमय और कल्याणमय बनाएंगे। तो वही काम हम लोग करें और जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, ये जीवन की सफलता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूँ।